गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम +1 ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेसन करेंगे जो कि हमारा है भारत की स्थिति। इस लेसन में हम विश्व में भारत की स्थिति यानी कि भारत इस पृथ्वी के ऊपर कहाँ स्थित है, किस अक्षांश में स्थित है, जो काल्पनिक रेखाएं हमने मानी हैं उनके अनुसार कहाँ स्थित है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि भारत विश्व के बाकी भूभाग से किस प्रकार से अलग है। तो सबसे पहले भारत की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ गर्म क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है। उसके बाद है भारत के आसपास लगने वाले देश, या ये कहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। तो इसमें आपके जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सभी शामिल हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। ये सभी देश हैं जिन्हें हम सार्क देशों के नाम से जानते हैं। भारत का जो विस्तार है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पृथ्वी के ऊपर जो हमने काल्पनिक रेखाएं मान रखी हैं उन रेखाओं के कौन सी रेखाओं के मध्य में भारत की स्थिति है। भी भारत की स्थिति है 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश की तरफ। कहने का तात्पर्य ये है कि भूमध्य रेखा से और नॉर्थ पोल की तरफ हम जब चलते हैं तो 8.4 उत्तर अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तर अक्षांश तक भारत के भूभाग का फैलाव है। उसके बाद आती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में हमारा भारत का फैलाव है 68.7 पूर्व से लेकर के गुजरात का जो हमारा क्षेत्र है, जो सीमा है, वो 68.7 देशांतर रेखा से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक 97.25 पूर्व देशांतर तक फैली हुई है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, काल्पनिक रेखा है, 23.5 डिग्री पे से गुजरती है, जो भारत को लगभग मध्य से गुजरती है। भाई भारत का आकार, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है प्रमाणिक समय। हमारा इतना जो फैलाव है देशांतर रेखाओं के अंदर 30 के लगभग का है, तो उसके अंदर हमारा फैलाव है, तो हमारे समय रेखा हमें निर्धारण करना अनिवार्य है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ही हमें समय का निर्धारण करवाती हैं। तो भारत ने अपनी मुख्य देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद तथा मिर्जापुर नगरों के मध्य से गुजरती है, 82.5 या 82.5 पूर्व देशांतर को माना है। इसके आधार पर पूरे भारत में घड़ियां एक जैसा समय बताती हैं। इस लेसन में आगे हम पढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में जो अंतर है, फिर भी घड़ी की सुइयां जो दोनों जगह पर एक ही समय बताती हैं, वो इस रेखा को मुख्य मध्य रेखा मानेंगे। 82.5 जो हमारे देशांतर है, इसको मुख्य मध्य देशांतर मानने के कारण दोनों जगह पर एक जैसा समय दिखाती हैं, जबकि दोनों जगह पर सूर्य उदय में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। उसके बाद है हमारी सीमाएं। कन्याकुमारी, जो कि बिल्कुल दक्षिणी सिरा है भारत का, 8.4 उत्तरी अक्षांश से भारत की स्थल भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया था। निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। यहां से लेकर के उत्तर में हम 37.6 तक फैले हुए हैं।
उसके बाद है हिंद महासागर। भारत की स्थिति हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है। केंद्रीय स्थिति का मतलब चारों तरफ से हम हिंद महासागर के मध्य में स्थित हैं। हिंद महासागर जो है भारत के तीनों सभी तटरेखाओं के साथ लग रहा है। इसका भारत को बहुत ही फायदा हो रहा है। इसके बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति इसमें हिंद महासागर के मध्य में स्थित होने का भारत को क्या क्या फायदा है। राजनीतिक विभाग में अगर हम जाएं तो भारत के अंदर 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब ये संख्या बदल चुकी है भाई, नई बुकों में ये बदल के आ जाएगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 2 और बढ़ गए हैं हमारे, जम्मू और लद्दाख। तो अब ये जो हमारे स्टेट हैं इनकी संख्या कम हो गई। पहले जम्मू कश्मीर इकट्ठा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा था, तो उसको हम अब अलग केंद्र शासित प्रदेशों में गिनेंगे। पहले हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो ये 11 हो गए हैं, और हमारे जो स्टेट थे, राज्य थे, वो अब 27 हो गए हैं। आगे हम देखते हैं इस लेसन के अंदर ही कि हम भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने वाले 4 दर्रे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को जो उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। जब कोई भूभाग मुख्य भूभाग से प्राकृतिक सीमाओं की वजह से अलग थलग रहता है, तो उसे हम उपमहाद्वीप कह देते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जो मुख्य भूमि से अलग हटके क्षेत्र हो जाएगा, हम उसको अलग नाम दे देते हैं। यही स्थिति भारत के साथ, भारतीय भूखंड के साथ है कि ये बाकी विश्व के भागों से 2-3 तरफ से जो समुद्र से और ऊपर हिमालय पर्वत की वजह से, प्राकृतिक सीमाओं की वजह से बाकी विश्व भूभाग से अलग नजर आता है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब अभी आपका क्वेश्चन था कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने वाले 4 दर्रों के नाम बताइए। 4 दर्रे, ये दर्रे क्या है? ये वो रास्ते हैं जिनसे चल करके हम बाकी विश्व के साथ कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज तो हमें हिमालय पर्वत के ऊपर से क्रॉस करके जाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, या हम स्थिति ये है कि हम हिमालय को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन व्यापारिक स्थिति को देखते हुए हम इन दर्रों से आना जाना करते हैं। जो विदेशी आक्रमणकारी, जो विदेशी हमारे यहाँ आए थे, वो भी इन्हीं दर्रों से आए थे। जैसे अफगान आए थे या यूनानी शासक जो हमारे यहाँ आता था, ये आए थे। तो ये मुख्य 4 दर्रे हैं। सतलुज गार्ड से सिक्किलो दर्रा, भारत तिब्बत सड़क मार्ग जो है वो मुख्य दर्रा है एक। उसके बाद है आपका कश्मीर के अंदर, कश्मीर और लेह के अंदर आपका कराकोरम दर्रे से कश्मीर से लेह का मार्ग जो बनता है। सिक्किम में नाथुला दर्रा, सिक्किम में ही जलपल्ला दर्रा, लहासा कालिमोग मार्ग जो है, ये आपके मुख्य दर्रे हैं जिनसे हिमालय पर्वत को पार करके भारत के अंदर प्रवेश किया जा सकता है, या भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर प्रवेश किया जाता है। उसके बाद है भारत की स्थल सीमाओं का वर्णन करो। भारत कौन कौन से राज्य सीमावर्ती देशों के साथ लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। जब भी आप मैप को देखते हो तो भारत की सीमाएं सबसे ज़्यादा स्थल सीमा जो है हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है भाई। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य पूर्व में एक स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश के पूर्व में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम प्रदेश की सीमाएं, बांग्लादेश के पश्चिम में बंगाल प्रांत की सीमाएं हमारे लगती हैं, जिसे हम पश्चिमी बंगाल भी कहते हैं। इसी प्रकार आपका नेपाल के साथ है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत में स्थित नेपाल देश, इस देश के साथ प्राकृतिक सीमा हमारी जो लगती है
वो लद्दाख की है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्यों के भी नेपाल के साथ कनेक्ट होते हैं। म्यांमार के साथ हमारी स्थल सीमा हिमालय पर्वत की पूर्वी शाखाएं, बिल्कुल पूर्व में भारत के म्यांमार स्थित है। उसके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं नागालैंड, मणिपुर राज्य, अरुणाचल और मिजोरम प्रदेशों की सीमाएं उसके साथ लगती हैं। पामीर घाट के शीर्ष के साथ हमारे पास जो देश हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, पामीर ग्रंथि भारत के बिल्कुल ऊपर स्थित है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है भाई। इसके साथ हमारे किन देशों की सीमाएं लगती हैं? यहाँ पर 5 देशों की सीमाएं भारत के साथ आकर के मिलती हैं। इसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। पामीर घाट को संसार की छत कहते हैं। यहाँ पर आपको जब सोवियत संघ नहीं टूटा था तो रूस कजाकिस्तान के रास्ते ही भारत के साथ यहाँ से कनेक्टेड था। भारत की सीमा रूस के साथ लगती थी। भारत के सबसे मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा जो है उसको मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। सिक्किम तथा तिब्बत पठार स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में भाग में म्यांमार, चीन एवं भारत आपस में मिलते हैं। यह सीमा रेखा अधिकांश प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक रूप से निर्धारित है। हिमालय पर्वत हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी है। उच्च हिमालय के शिखर भारत तथा चीन को अलग अलग करते हैं। ये शिखर जो है एक जल विभाजक का कार्य भी करते हैं के रूप में दूर तक फैले हुए भारत तथा चीन की सीमा रेखाओं को प्राकृतिक रूप से निर्धारित करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो कल में नेक्स्ट टाइम आपके लिए डाल दी जाएगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।